चलो अगली स्ट्रक्चर देखते हैं हम। अब अगली स्ट्रक्चर है हमारी जो लास्ट चैप्टर मतलब जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर अपन नोमेनक्लेचर कर रहे थे, यानी नामकरण कर रहे थे कार्बनिक यौगिकों को, यानी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका नेमिंग लिख रहे थे अपन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब जैसे मैं एक यौगिक देता हूँ आपको इससे, ओके। अब मैंने आपको ये यौगिक दे दिया है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अपन को क्या भरना है? हाइड्रोजन। इसके अंदर 3 हाइड्रोजन, ओके। इसके अंदर कितने आएंगे? 2। इसमें कितने आएंगे बेटा? 2 आएंगे, ओके। इसमें 3 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 3 आएंगे। इसमें एक भी नहीं आएगा क्योंकि कार्बन के 4 बंद पूरे हो रहे हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं इसके अंदर ना। अब नंबरिंग करेंगे अपन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जैसे समूह पास में 1 2 3, इधर 3 पे आ रहा है, इधर भी 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, ओके। तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है बेटा? तीसरे नंबर पे समूह आ रहा है। 2 कार्बन वाले समूह को क्या बोलते हैं बेटा? एथिल बोलते हैं। कौन से नंबर पे? तीसरे पे 2 बार है तो 3,3। कितनी बार है? 2 बार है तो डाई, 3,3 डाई। कौन सी क्या है? एथिल समूह, डाई एथिल। उसके बाद कार्बन चेन का नाम, कार्बन चेन कितने कार्बन की? 5 की, पेंटेन, ओके। अब मेरी बात सुनो, अब जैसे ये हो गया ना, अब ऐसे ही हेलो एल्केन का नामकरण करते हैं अपन। किसका? हेलो एल्केनो का नामकरण। अब हेलो एल्केनो को में जब नामकरण करेंगे तो आपको समूह पता होना चाहिए। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं, क्लोरो, है ना। और Br को बोलते हैं ब्रोमो। आपको ब्रोमो और क्लोरो ज़्यादा देखने को मिलेगा, आयोडो बहुत कम देखने को मिलेगा, और फ्लोरो, आयोडो और F को क्या बोलते हैं? फ्लोरो, फ्लोरो। चलो एक इनका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये लिया अपन ने क्या दूसरे नंबर पे क्या जोड़ दिया? क्लोरीन जोड़ दिया। अब क्या करना है? सबसे पहले अपन हाइड्रोजन फिल करना है, इसके अंदर भरना है, हाइड्रोजन भरना है। इस कार्बन में कितने, इस कार्बन के बॉन्ड कितने हैं बेटा? 1 है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे इसकी। क्या करेंगे? नंबरिंग, नंबर डालेंगे मतलब। तो ये 1 2 3, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे कौन है बेटा? क्लोरीन है। दूसरे नंबर पे तो उसको बोलेंगे 2 क्लोरो, 2 हाइफन फिर क्लोरो। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 3 कार्बन की चेन क्या है बेटा? प्रो प्लस एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया, ओके। अब जैसे मेरी बात सुनो, जैसे मैंने अब लिया ब्रोमीन ले लिया, जैसे क्लोरीन ले लिया इधर और इधर ब्रोमीन ले लिया। अब आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले तो नाम लिख दो इनके, आप नाम के सबसे पहले तो हाइड्रोजन भर दो इसमें। इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, इधर आएगा 1, इधर आएगा 1, इधर कितने आएंगे? 3, ओके। अब इनका नाम, इनकी सबसे पहले नंबरिंग करनी है। इधर से करूँ नंबरिंग, इधर से करूँ? देखो मेरी बात सुनो, 1 2 इधर से क्लोरीन आ रहा है, इधर से 1 2 ब्रोमीन आ रहा है। अब बी पे आता है या सी पे आता है? बी पे आता है ना, ब्रोमीन बी। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। दूसरे नंबर पे ब्रोमीन है तो ये आ गया 2 ब्रोमो, फिर हाइफन, फिर 3 क्लोरो। उसके बाद क्या आएगा बेटा? ब्यूटेन, ओके। सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है देखो इसके अंदर। अब देखो मेरी बात सुनो, इसका तो नामकरण करना सीख लिया आपने, है ना। अब सीखेंगे हेलो एरिनो का नामकरण। हेलो एरिनो का नामकरण सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। एरिन में क्या होता है? बेंजीन रिंग तो आती है। सबसे पहले आपको बेंजीन रिंग बनाना आना चाहिए, ओके। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। अब इसमें मैंने हाइड्रोजन शो नहीं करे, क्यों नहीं करे? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन शो नहीं करते हैं बेटा। कैनोनिकल सूत्र है ये। कौन सा सूत्र है बेटा? कैनोनिकल संरचना बोलते हैं इसको। ये बेंजीन की होती है,
इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये द्विबंध घूमते रहते हैं पूरे में। मैंने आपको 11वीं क्लास में जब रेजोनेंस पढ़ाया था, रेजोनेंस यानी अनुनाद बताया था मैंने जब आपको, तो आपने देखा होगा कि जो द्विबंध है वो अस्थिर है, यानी पूरी जगह पे क्या कर रहे हैं बेटा, घूम रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में घूम रहे हैं। हेलोइरिनो का नामकरण करने के लिए अब अपन को क्या, बेंजीन की संरचना तो आपको सबको आती है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब जैसे यहाँ पे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, क्लोरीन। आईपीएसी नाम लिखना है बेटा इसमें आपको, आईपीएसी नाम लिखना है तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले नंबर पे क्लोरीन है, क्या है बेटा, पहले नंबर पे क्लोरीन है, इसको बोलेंगे 1 क्लोरो। 1 क्लोरो के बाद क्या आएगा बेटा, 1 क्लोरो, उसके बाद क्या लिख देंगे पीछे, बेंजीन, 1 क्लोरो बेंजीन। ओके, 1 क्लोरो बेंजीन के बाद जैसा का अपना दूसरा ही आ गया। अभी एक क्लोरीन था, अब 2 क्लोरीन रख देता हूँ मैं इसमें, क्या कर देता हूँ, एक यहाँ पे कर देता हूँ, एक यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका नाम क्या आएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके। अब इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है 1, 2, 2 बार क्लोरो है तो डाई क्लोरो, उसके बाद बेंजीन लिख देंगे पीछे, क्या लिख देंगे, बेंजीन। ओके, डिड यू गेट इट, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे ये बेंजीन रिंग है। अब इसमें समूह बदलता हूँ मैं, जैसे समूह बदला मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, CH3, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया। अब क्या करें बेटा, अब सिचुएशन थोड़ी अलग आई है। अब नंबरिंग करेंगे बेटा इसमें, कहाँ से नंबरिंग करेंगे बेटा, देखो ये मेथिल समूह है, ये कौन सा समूह है, क्लोरीन। अब क्लोरीन C से आता है, मेथिल किससे आता है, M से आता है। अब मेरे को नंबरिंग भी करनी है, अब कहाँ से करूँ बेटा, क्लोरीन से मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ओके। मैंने नंबरिंग कर दी इसमें। नंबरिंग करने के बाद अब क्या करना है, देखो सबसे पहले क्लोरीन लिखना है। क्लोरीन कौन सा नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, उसके बाद 2 मेथिल, उसके बाद बेंजीन। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर पहले दूसरे पे समूह है, अभी देखो CH3 अगर बेंजीन से CH3 जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन से। बेंजीन से अगर डायरेक्ट CH3 जुड़ा है ना तो उसको टोलुइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोलुइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बेटा, टोलुइन बोलते हैं। अब ये टोलुइन है, पहले दूसरे पे होता है ना समूह, तो उसको ऑर्थो बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरो। इसकी तुलना में, यानी इसके कंपैरिजन में क्लोरीन दूसरे कार्बन पे जैसे ऐसे देखें तो नॉर्मल नाम क्या होगा इसका बेटा, इसका नॉर्मल नाम होगा ऑर्थो क्लोरो, और इस बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टोलुइन, टोलुइन, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। आपको क्या याद रखना है, आपको ये IUPAC नाम है ये वाला। अब एक बात याद रखना बेटा, IUPAC नाम को खुला लिखते हैं अपन, और कॉमन नेम को हमेशा किस में लिखते हैं, सामान्य नाम को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है, नेक्स्ट टॉपिक अपना हेलो एल्केन व हेलो एरिनो में समावयवता, हेलो एल्केन व हेलो एरिनो में समावयवता। अब समावयवता क्या होती है बेटा, समव्यवता मतलब ऐसे यौगिक होते हैं बेटा जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। अब ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन है, ये 2 प्रकार की समव्यवता प्रदर्शित करते हैं। समव्यवता इनमें 2 प्रकार की प्रदर्शित की जाती है। अभी मैं यूँ नहीं बोल रहा कि हेलो एरिन दोनों करेंगे, लेकिन हेलो एल्केन जो दोनों है ना, दोनों प्रकार की करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, श्रृंखला समव्यवता की, श्रृंखला समावयवता। और दूसरी है बेटा स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता। इसमें क्या होगा बेटा, अणुसूत्र समान,
श्रृंखला भिन्न होगी। कैसी होगी बेटा? श्रृंखला भिन्न होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? अणुसूत्र समान होगा। अणुसूत्र क्या होगा बेटा? समान होगा, लेकिन क्रियात्मक समूह की भिन्नता होगी। किसकी भिन्नता होगी? क्रियात्मक समूह की भिन्नता क्या होगी बेटा? क्रियात्मक समूह अलग अलग कार्बन पे जुड़ा हो सकता है। जैसे क्लोरीन अगर क्रियात्मक समूह है ना, वो या तो पहले पे जुड़ा हो सकता है, दूसरे पे, तीसरे पे, इस तरह से, है ना। स्थिति समावता की बात करते हैं। अब श्रृंखला समावता की बात सबसे पहले अपन एक यौगिक लेते हैं। आपको ये बात याद होनी चाहिए बेटा कि जो क्या कहते हैं, श्रृंखला समवायवता है, श्रृंखला समवायवता कम से कम कितने कार्बन से स्टार्ट होती है बेटा? श्रृंखला समवायवता कम से कम 4 कार्बन वाले यौगिक से स्टार्ट होती है। ले चलो, सबसे पहले लेते हैं C4H9Br। क्या लिया बेटा अपन ने? C4H9Br। C4 का मतलब 4 कार्बन, ब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन है। क्या है बेटा? ब्रोमोब्यूटेन। सबसे पहला यौगिक बनाते हैं इसका अपन। क्या बनाते हैं बेटा? सबसे पहला यौगिक। अब अपन को जो श्रृंखला समावयवी है उनका पता कैसे लगेगा बेटा? देखो, श्रृंखला समावयवता गुण है बेटा। क्या है बेटा? श्रृंखला समावयवता गुण है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक यौगिक, ऐसे यौगिक, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, लेकिन कार्बन श्रृंखला क्या हो बेटा? भिन्न भिन्न हो। वो यौगिक आपस में क्या कहलाते हैं? श्रृंखला समावयवी। और उनका यह गुण क्या कहलाता है? श्रृंखला समावयवता कहलाता है। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहला यौगिक बात है 1 2 3 4, और पहले नंबर पे अपन ने कोई क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन जोड़ दिया। हाइड्रोजन भर देते हैं यहाँ पे, 3 आगे या 2 आगे या 2 आगे या 2 आगे, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। नाम क्या हो गया इसका? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब मेरी बात सुनो, कार्बन श्रृंखला में भिन्नता लानी है आपको। ब्रोमीन को पहले कार्बन पे जुड़े रहने देना, मत छेड़ना उसको। ओके, 1 2 3। ब्रोमीन अभी भी अपनी जगह पे, कार्बन श्रृंखला में भिन्नता कर रहा हूँ मैं, यानी कार्बन श्रृंखला को चेंज कर रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अपन को कार्बन को, ब्रोमीन को पहले कार्बन पे रखना है बेटा। अपन को किस पे रखना है? ब्रोमीन को पहले कार्बन पे, चेंज नहीं करना। अभी मैं यहाँ पे कार्बन जोड़ दूंगा ना, तो ब्रोमीन, फिर कार्बन श्रृंखला यहाँ से स्टार्ट होगी, तो दूसरे कार्बन पे आ जाएगा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को नहीं छेड़ना, ब्रोमीन को पहले कार्बन पे रखना है। अगर मैं तीसरा कार्बन यहाँ लगा देता हूँ बेटा, किसका? तीसरा कार्बन यहाँ लगा दिया, तो अब बताओ, सबसे पहले हाइड्रोजन भरते हैं, 2 3 1 3, है ना। अब मेरी बात सुनो, इसका और इसका अणुसूत्र देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ओके, हाइड्रोजन देखो कितने हैं? 2 और 2 4, 2 6 और 3 9, और एक Br देखो C4H9 है रहा इसका। इसका सूत्र देखो क्या आ गया? 2 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 हाइड्रोजन हो रहे हैं, कार्बन तो 4 ही है, दिख ही रहे, एक ब्रोमीन है। अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसको मैं अगर इधर लगा दूं, जैसे मैंने बोला 1 2 3 और ये Br, और मैंने 14 कार्बन को यहाँ लगा दिया। अब बताओ, क्या ये इसका समावयवी हो गया क्या? बताओ मेरे को। नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? मेरी बात सुनो, क्योंकि कार्बन श्रृंखला पूरी लंबी चल रही है, एक लंबी डंडी, बस आपने उसको मोड़ दिया। चाहे तो वो डंडी वापस से सीधी भी तो हो सकती है। ये पूरी एक श्रृंखला है, तो ये नहीं होगा। यानी आप बताओ बेटा, C4H9 के कितने समावयवी हुए? C4H9 के 2 समावयवी हुए। कितने समावयवी पॉसिबल है इसके बेटा? 2। कितने समावयवी है बेटा? 2 समावयवी है। ठीक है ना। एक और समावयवी बन सकता है बेटा इसका। कैसे बनेगा देखो, C C C, एक Br इधर जोड़ दो, एक Br, एक C इधर जोड़ दो। अब क्या हो गया? 1 2 3। ब्रोमीन को नहीं छेड़ा बेटा अपन ने, ब्रोमीन को यहीं पे रहने दिया। देखो उसी कार्बन पे ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन जिस कार्बन से जोड़ा है ना, उसको मत छेड़ो, बस चेंज कर दो, बस कर दिया।
तो ये क्या हो गया बेटा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ओके, 2 मेथिल 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा देखो, अब ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं स्थिति समझौता पे। किस पे आते हैं बेटा, स्थिति समझौता। स्थिति समन्वयता, पोजीशन आइसोमेरिज्म है ना, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, जो पहले पढ़ा था अपन ने, श्रृंखला समझौता, इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र व कार्बन श्रृंखला समान हो लेकिन प्रतिस्थापी समूह की भिन्नता होती है स्थिति समअवयवी कहलाते हैं। इनका ये गुण क्या कहलाता है, स्थिति समझौता कहलाता है। यानी जिनकी क्या हो बेटा, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र व कार्बन श्रृंखला समान हो, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र व कार्बन श्रृंखला समान हो लेकिन कार्बन श्रृंखला भी समान, अणुसूत्र भी समान। जैसे अगर एक श्रृंखला में 4 कार्बन आ रहे हैं तो दूसरे में भी 4 है, बट जो प्रतिस्थापी है ना, या तो पहले पे होगा या दूसरे पे, तीसरे पे हो सकता है। ओके, अच्छा चलो देखते हैं इसको। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र व कार्बन श्रृंखला समान होती है लेकिन प्रतिस्थापी समूह की भिन्नता होती है स्थिति समअवयवी कहलाते हैं, और इनका ये गुण क्या कहलाता है, स्थिति समझौता कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपन लेते हैं कम से कम इसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 3। स्थिति में कितने होने चाहिए, 3। स्थिति में कितने होने चाहिए बेटा, 3। और श्रृंखला में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 4। कितने होने चाहिए, 4। सॉरी, मिनिमम 4 होना चाहिए। किसमें, श्रृंखला वाले में कितने होने चाहिए, 4। स्थिति वाले में कहाँ से स्टार्ट हो गया, 3 कार्बन से। चलो स्टार्ट करते हैं। C3H7I। अब बताओ इसका सबसे पहला यौगिक बनाता हूँ मैं, 1 2 3 आई। ओके, उसके बाद एक और बन सकता है 1 2 3, या आई दूसरे पे जोड़ दिया। ये प्रतिस्थापी है, क्या है बेटा, प्रतिस्थापी। अब ये जो स्थिति समझौता होती है ना बेटा, स्थिति समझौता में किसकी प्रतिस्थापी की स्थिति में भिन्नता होती है। बताओ अभी आई कौन से कार्बन पे जोड़ा है, 1 2 3। इसका नाम क्या होगा, 1 आयोडोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 2 आयोडोप्रोपेन। 1 2 3। इस पर आयोडीन 1 पे आ रहा है, इस पे 2 पे आ रहा है। तो बताओ प्रतिस्थापी की स्थिति में भिन्नता हो रही है ना, पहले 1 था फिर ये इस पे 2 पे आ रहा है, तो इसको कौन सी समझौता बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं स्थिति समझौता। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, देखो इसका 1। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया जैसे C4H9I। इसके आप मुझे बना के बताएंगे और फोटो भेजेंगे इसका। और एक और दे रहा हूँ मैं आपको, C5H11I। इसके भी आपको बताना है ये आयोडोपेंटेन है या आयोडोब्यूटेन है। इनके समअवयवी बना के बताना मेरे को, स्थिति समअवयवी स्थिति, और इसके स्थिति और श्रृंखला समअवयवी दोनों बताने हैं आपको मेरे को। ओके, अच्छा देखो आगे। उसके बाद है हेलो एरिनो में समअवयवता। किसमें, हेलो एरिनो में तो हो गया। अब किस में देखेंगे बेटा, हेलो एरिनो में समअवयवता। अब मेरी बात सुनो, हेलो एरिनो में बेंजीन रिंग होती है बेटा। क्या होती है, बेंजीन रिंग, जो कि 6 कार्बन की होती है। किसकी होती है, 6 कार्बन की। अब ये रिंग ना तो टूटती है, ना बिखरती है, ना कुछ नहीं करती। ये रिंग अपनी जगह पे वो है, यानी क्या कहते हैं, स्टेबल है, स्थायी अपनी जगह पे है। तो बताओ इसमें श्रृंखला तो बदल नहीं सकते। श्रृंखला यानी एक वलय ही होगी, रिंग ही होगी, इसको तो नहीं बदल सकते ना। तो ये कौन सी समअवयवता प्रदर्शित नहीं करता बेटा, श्रृंखला समअवयवता ये नहीं दर्शाता। हेलो एरिन क्या नहीं दर्शाते बेटा, श्रृंखला समअवयवता नहीं दर्शाते। ओनली कौन सी दर्शाते हैं, स्थिति समअवयवता। स्थिति समअवयवता। स्थिति समअवयवता में देखो कैसे, Cl ये जोड़ दिया मैंने, और एक Cl यहाँ जोड़ दिया। अभी बताओ ये दोनों Cl किस पे जोड़े हैं, 1 2 पे जोड़ रहे हैं, है ना। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब मेरी बात सुनो, एक क्लोरीन का जोड़ा हुआ है पहली स्थिति पे, और एक क्लोरीन कौन सी स्थिति पे जोड़ रहा है, तीसरी स्थिति पे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है बेटा, 1 2 3 1,3 डाइक्लोरो
बेंजीन। और एक कौन सी पे हो सकता है बेटा, चौथी पे, पहली और चौथी पे। किस पे हो सकता है, पहली और चौथी पे, पहली पे और चौथी पे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम होगा बेटा, 1,4 डाइक्लोरो, उसके बाद बेंजीन। अब एक बार बताओ, मैंने आपको एक बात बोला कि ये जो समूह है ना, समूह के हिसाब से अपन बता सकते हैं इसको। ये ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो क्या होगा इसका नाम, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, इसका पेरा डाइक्लोरो बेंजीन, इसका सॉरी इसका मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, इसका पेरा डाइक्लोरो बेंजीन। सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, चलो अब देखते हैं बेटा, ये अपनी समायता पूरी होगी, कंप्लीट होगी। अब मैंने आपको बताया कि जो श्रृंखला समाय होता है, श्रृंखला समाय होता है किस समाय होता है, दो प्रकार की होती है, श्रृंखला समाय होता और क्या होता है, स्थिति समाय होता। ठीक है, अब ये समायता कंप्लीट होगी, इसके बाद अपन इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, रासायनिक गुण, उसको पढ़ेंगे बेटा। अब जब रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो अपन को बहुत सारे रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, वो मैं रिएक्शन आपको टिप्स पे याद करा दूंगा। ओके, ठीक है।